हेलो एवरीवन। आज की हम वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आइसोलेट करने वाले हैं अपने डीएनए को। हमने अपने जितने भी अभी लेक्चर्स आए थे उनमें डीएनए के बारे में पढ़ा था, तो आज हम फाइनली देखेंगे कि डीएनए दिखता कैसा है। तो इसके लिए आपको किसी फैंसी सी लेबोरेटरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी आपके डीएनए आइसोलेशन में सामान यूज़ होगा वो आपको आराम से घर पे ही अवेलेबल हो जाता है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है कोई ऐसा मटेरियल जिससे आप डीएनए को आइसोलेट कर सको। आप क्या ले सकते हो? आप सलाइवा ले सकते हो, अपना ही सलाइवा आप ले सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप बनाना ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। जब आप बनाना या स्ट्रॉबेरी ले रहे होते हो तो उस केस में आपको दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से मैश करना होता है, और मैश करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको उसमें पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। आप क्या करोगे, बनाना लोगे, उसको मैश करोगे, उसका हल्का हल्का जो लिक्विड पोर्शन निकलेगा आप उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। उसको स्ट्रेन कर लोगे और अलग से ले लोगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें कोई भी एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट। अब ये सॉल्ट कैसा है भाई, ये वही नॉर्मल सॉल्ट है जो घर पे मम्मी यूज़ करती हैं, वही सॉल्ट हमने निकाल लिया है, तो हमें वही सॉल्ट चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है एक लिक्विड सोप, ठीक है। आप लिक्विड सोप में कोई डिश वॉशिंग सोप भी ले सकते हो जो लिक्विड होता है, ऐसा आप सोप ले लोगे। लास्ट में हमें चाहिए होता है इथेनॉल। इथेनॉल कैसा होना चाहिए, 75% कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये चिल्ड होना चाहिए। अब बच्चों को ना सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है कि हमें इथेनॉल कहाँ से मिलेगा। भाई इथेनॉल आपको हर जगह तो अवेलेबल होता नहीं है ना, अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो कहाँ से आएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं कोई भी एक नॉर्मल सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि ये जो सैनिटाइज़र है ये 72 to 75% जो है वो प्रोपेनॉल या इथेनॉल को कंटेन करना चाहिए। अगर इसमें इतना हमारे पास में अल्कोहल है देन इट इज़ गुड फॉर अस टू यूज़, ठीक है। हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि इस सैनिटाइज़र को हम रखने वाले हैं फ्रीज़र में जाके, ताकि ये क्या हो जाए, ये चिल्ड हो जाए और हमारे एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर सके। तो अब हम देखेंगे कि क्या पूरा प्रोसीजर होता है डीएनए आइसोलेशन का। सो लेट्स गेट इनटू दिस। हम स्टार्ट करते हैं अपने डीएनए आइसोलेशन के प्रोसीजर को। सबसे पहले हमें इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास में ये जो हमने एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें से हम डीएनए को आइसोलेट करने वाले हैं, ये हमने सलाइवा का एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने बताया, आप बनाना ले सकते हो या स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा सा आपको सॉल्ट डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमारे पास में जो मटीरियल है वो काफ़ी कम है। तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है। तो पहले हम डाल रहे हैं सॉल्ट। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सोप। ये हमारे पास लिक्विड सोप है, इसके हम 2 से 3 ड्रॉप ही बस डालेंगे। तो ये हमारे पास इसके 3-4 ड्रॉप्स आ जाएंगे। अब ये हमारे पास यहाँ लिक्विड सोप आ गया है, लेकिन ये अच्छे से मिक्स तो हुआ नहीं होगा, तो हमें इसे खुद ही मिक्स करना पड़ेगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपना इथेनॉल या फिर जो भी हमने सैनिटाइज़र अंदर फ्रिज में रखा हुआ था उसको हम बाहर निकाल के लाएंगे, और हम इसमें साइड से पोर करने वाले हैं इस सैनिटाइज़र को। तो ये अच्छे से पोर हो जाए इसके लिए हम इसको ऐसे खोलेंगे। अब इसको धीरे धीरे करके, याद रखना कि ये चिल्ड होना चाहिए, आप इसको ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हो, इसको चिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि हमने इस इथेनॉल को ऐसे डाला क्यों। तो अगर आप चिल्ड इथेनॉल ले रहे हो जो कि 75% कॉन्सेंट्रेटेड है, ये हमारे डीएनए को प्रेसिपिटेट करने में हेल्प करता है। तो जब आप इथेनॉल डालोगे तो आपको यहाँ पे एक लेयर दिखाई देगी जो कि बन जाएगी किसके बीच में, हमारे डीएनए एक्सट्रैक्ट के बीच में और उसके साथ में इथेनॉल के बीच में, दोनों के बीच में एक लेयर बन गई है। यहाँ ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये लेयर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इस लेयर को हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, और आपको कुछ टाइम बाद यहाँ पे थ्रेड्स दिखाई देंगे डीएनए के। तो अब हम वेट करने वाले हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमें क्या दिखाई दे जाए, यहाँ पे डीएनए के थ्रेड दिखाई दे जाए। 5 मिनट बाद जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें यहाँ पे डीएनए के थोड़े थोड़े से थ्रेड बनते हुए दिखाई देंगे। आई होप आपको वीडियो में ये छोटे छोटे से थ्रेड विजिबल होंगे। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारा आइसोलेटेड डीएनए है।
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको आधे घंटे के लिए, हालांकि हमारे पास में ऑलरेडी डीएनए के छोटे छोटे थ्रेड्स आ चुके हैं जो यहाँ पे आपको विजिबल भी होंगे, बट आप इसको छोड़ के इसको आप आधा घंटा छोड़ दो। ठीक है, आधा घंटा छोड़ने के बाद क्या होगा, डीएनए हमारा और अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये किस तरीके से लाइन आई है पूरी। तो ये हमारा जो लंबा सा थ्रेड आया है, ये क्या है, ये हमारे पास में डीएनए है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो हमारे पास इसके क्लम्स बन जाएंगे। ठीक है, और हम इसको और अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो अब आप अगर डीएनए को 15 मिनट बाद विजुअलाइज करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई होप आपको ये जो थ्रेड्स हैं ये विजिबल होंगे अच्छे से। यहाँ पे आपको ये थ्रेड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारे पास में डीएनए के ही थ्रेड्स हैं जो हमने अभी अभी आइसोलेट किया था सलाइवा से। तो इस तरीके से आप इस प्रोसीजर से डीएनए को अपने घर पर ही आइसोलेट कर सकते हो और देख सकते हो। तो हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा भी था ना कि डीएनए कैसे होते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये काफ़ी सारा डीएनए हमारे पास में क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। तो इस प्रोसीजर को आप यूज़ करके अपने घर पे डीएनए आइसोलेट कर सकते हो और इसकी इस वाली प्रॉपर्टी को भी देख सकते हो कि हाँ, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं। I hope you like this video. If you like this video, kindly give it a thumbs up and subscribe to my channel for more such experiments and knowledgeable videos. Thank you for watching.